जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको राम के वन प्रस्थान के विषय में बताएंगे। जैसे कि महाराजा ने आज्ञा दी, सुमंत्र रथ लेकर आ गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित परिजनों तथा जन समुदाय का यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। इस समय तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस में राजा दशरथ मंत्री आर्य सुमंत से कहते हैं, जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। हे सुमंत्र, यदि राम और लक्ष्मण वापस नहीं भी आए तब भी जनक नंदिनी सीता को तुम अवश्य ले आना। सुमंत के द्वारा रथ हाँकना प्रारंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिकों ने हा राम कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब इनके दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकलकर हे राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे दौड़ रहे थे। हाँफते हुए महाराजा को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो राम वनगमन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें रोकना सर्वथा अनुचित तथा व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुन महाराजा वहीं रुक गए और रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उसके पीछे ही दौड़ते रहे। चित्रलिखित से खड़े महाराजा उस रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक रथ की धूलि दृष्टिगत होती रही। धूलि का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं पर हा राम, हा लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृत प्राय से महाराजा अस्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूं, जिसके दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूं और मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहां के अतिरिक्त मुझे कोई अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना असंभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग से संतप्त महाराजा कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा भी वहां आ गई और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां महाराजा दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयत्न करने लगी। आज के भाग में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा यह अंक आपको कैसा लगा, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।